मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 1 जनवरी 2025 के 185वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के ही रूप में यह नववर्ष धीरे धीरे कैसे पूरे संसार के विभिन्न देशों का आज प्रमुख पर्व के रूप में शुमार हुआ है। इसके पीछे जो हेतु है और यह जो घटनाक्रम कि कैसे आखिर विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा एक इस नववर्ष को प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम सब ने कैसे एक नववर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया और अपने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न राष्ट्रों ने इसको जो प्रमुख स्थान दिया है और इसके क्या कारण हैं और क्या वजह हैं, इसी विषय पर आज आप सबके समक्ष आखिर कैसे एक नववर्ष का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन गया। मित्रों, लगातार पूर्व के कई अंकों में मैं ही नहीं, विभिन्न अन्य लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार अपने देश की जनता को जनहित में, राष्ट्रहित में, अपनी संस्कृति के हित में ये चेतावनी देते आते हैं कि किस प्रकार कोई विचार, कोई नैरेटिव, किस प्रकार इस देश, किसी भी देश की जनमानस में धीरे से उतारा जाता है और उस पर जोर देकर उसको महत्वता प्रदान कर लगातार बोलते बोलते, कहते कहते एक झूठा विचार और नैरेटिव धीरे धीरे उस समाज, उस राष्ट्र के जन जीवन में व्याप्त हो जाता है और वही चीज़ उसको सही लगने लगती है और जाने अनजाने में वह फिर उसके जीवन में इतना स्थान बना लेता है कि उसके दूसरे पहलू के रूप में उस परिवार, उस व्यक्ति, समाज व उस राष्ट्र का ध्यान ही नहीं जाता। ये सब हम सबकी समझ में आना ही चाहिए। मित्रों, जिन जिन राष्ट्रों में नववर्ष विगत 200 वर्षों में धीरे धीरे 200 वर्षों से 100 वर्ष के भीतर उनके सामाजिक जीवन में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को अपना नववर्ष मानकर मनाने का जो क्रम शुरू हुआ था, इसके पीछे जब हम जाएंगे तो यह जो औपनिवेशिक काल जिसको कहा जाता है, गोरे लोग खास तौर से फ्रेंच, ब्रिटिश व अन्य डच, ऐसे औपनिवेशिक जो शक्तियां थीं, उन्होंने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जाकर वहाँ पर अपना राज्य कायम किया और ऐसे राज्यों का शोषण करते हुए उन पर अन्यायपूर्वक राज्य लंबे समय तक करने के कारण और उन राष्ट्रों को और जिन राष्ट्रों पर वह गुलामी करके वहाँ की जनता को पिछड़ा, गरीब, व्यवस्था विहीन, निरीह बताते हुए और वहाँ के लोगों को अक्षम बताने का उनके दिमाग में एक ये जो विचार नैरेटिव भरने का काम किया था कि आप लोग अपना शासन करने योग्य नहीं हैं, आपकी संस्कृति इस योग्य नहीं है, आपका रहन सहन इस योग्य नहीं है, इसीलिए हम लोग आपके ऊपर शासन करने आए हैं और ये हमारी जो नीति है, हमारी रीति है, हमारी संस्कृति है, हम जो कह रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। और ये सर्वश्रेष्ठ होने की ग्रंथि उन्होंने इतनी बड़ी पैदा की और वहाँ के लोगों के मन में हीन भावना की इतनी भाव बैठाल दिया कि धीरे धीरे उन्हीं औपनिवेशिक शासकों की जो उनके रीति रिवाज हुआ करते थे
वहाँ की जनता के सामाजिक जीवन में, राष्ट्र के जीवन में ऐसे धीरे धीरे व्याप्त होते गए और वह पूरी तरह से गुलामी का शिकार वह राष्ट्र, वह समाज, वहाँ के व्यक्ति होते गए। अगर किसी एक माध्यम से हम समझेंगे तो आज जो नव वर्ष का पर्व है, इस अवसर पर हम सब अगर विचार करेंगे तो हम सबकी समझ में आएगा कि किस प्रकार यह नव वर्ष मनाने का जो क्रम, जो पश्चिमी राष्ट्रों ने जहाँ जिन राष्ट्रों पर गुलामी की थी, धीरे धीरे वहाँ यह विचार अपना छोड़ा और वहाँ के स्थानीय मूल निवासियों ने जो अपने रीति रिवाज होते थे, वह चाहे नववर्ष के रूप में, विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न तरह की नववर्ष की पद्धतियाँ होती थीं। पारसी नववर्ष, इस्लामी नववर्ष भी होता है, और वह भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष खंड के, चाहे वह आज के समय के वर्तमान पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहा जाता था, वहाँ भी नववर्ष को चैत्र प्रतिपदा के दिन से मनाया जाता था। पृथ्वी के जन्म दिवस भी यही माना जाता था, और चैत माह के जो नवदुर्गा का प्रारंभ होता है, पहला नवरात्रि का व्रत होता है, वह नव वर्ष का दिन मनाया जाता था और आज भी मनाया जा रहा है। लेकिन मित्रों, किस प्रकार हम सब ध्यान देंगे कि आज से लगभग खास तौर से 50 वर्ष के पूर्व यह नववर्ष मनाने का क्रम भारतवर्ष और भारतीय उपमहाद्वीप में जो शुरू हुआ था, इसके मूल में हमारे ऊपर शासन करने वाले अंग्रेज व गोरे लोग थे। और ऐसा नहीं उन्होंने यहीं इस तरह की चीज़ें की थी, उन्होंने उनके एक मिस्टर मैकाले पद्धति के आधार पर, जो शिक्षा उनके आधार पर लागू हुई थी इन देशों में, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति की थी। उस शिक्षा पद्धति में स्थानीय रीति रिवाजों, संस्कारों, संस्कृतियों को मैंने बताया किस प्रकार एक विचार के रूप में हम सब के कि हम सब हैं, हम सब बेकार हैं, हमारे सारी रीति रिवाज पिछड़े हैं, हम रूढ़वादी हैं और हम में शासन चलाने की कोई अक्ल नहीं है, हमारे पूर्वज बिल्कुल बेकार थे, जो कुछ है हम ही लोगों ने इन राष्ट्रों में ठीक करके दिया है। यह हम सबको शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ाया गया, और वह शिक्षा पद्धति पढ़ते पढ़ते हम सबके दिमागों में हमारे ऊपर विभिन्न समयों पर हमला करने वाले, हम पर अत्याचार करने वाले, वह हमारे हीरो होते गए और हमारे राष्ट्र के नायक इन शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे लिए, हमारे दिमागों से विस्मृति के अंधेरों में खोते गए। मित्रों, इसी प्रकार किस प्रकार जो नववर्ष का पर्व वैज्ञानिक पद्धति से समय भी, मौसम भी बदलता था। पौधे पत्तों पे आप देखेंगे चैत्र से नए पत्ते भी आने लगते हैं, मौसम भी चेंज होता है। भीषण सर्दी के बाद सुहाना मौसम बसंत का शुरू होने जा रहा होता है, और पृथ्वी भी नए उत्पाद, अनाज उत्पन्न कर एक व्यक्ति के जीवन में भीषण ठंड के बाद आशाओं का संचार करती है, उम्मीदों का संचार होता है। और उस समय जो नववर्ष का त्यौहार हमारा देश शताब्दियों से, लंबे समय से, हजारों हजार वर्षों से मनाता आ रहा था, कैसे धीरे धीरे इन अंग्रेज़ों के शासन काल में पहले वह उच्च वर्ग में चला यह क्रम, इस प्रकार के रीति रिवाज, और उच्च वर्ग को देखते हुए हम समाज के उच्च वर्ग ने अंग्रेज़ों की निकटता अनुभव दिखाने के लिए, करने के लिए इस प्रकार के त्यौहार मनाने शुरू किए, इस प्रकार के रीति रिवाज अपनाने शुरू किए। वह चाहे पहनावा हो, पढ़ाई हो, अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी खान पान और अंग्रेजी रीति रिवाज, उनमें एक प्रमुख रीति रिवाज ये नववर्ष मनाने का भी शुरू हुआ था। मित्रों, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों ने देखा देखी शुरू किया, और धीरे धीरे इस विचार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार फिल्मों में भी ये सारी चीज़ें आईं। आप सब ने देखा होगा सन 50 के बाद सन 60-70 के बीच की फिल्मों में नववर्ष की होती पार्टियाँ
और जन्मदिन के अवसर पर मोमबत्ती बुझाने का जो रीति रिवाज हम सबके दिमाग में फिल्मों के माध्यम से जो घुसेड़ा गया था, ठूंसा गया था, वह आज की पीढ़ी में आप सब देखते होंगे। सुदूरवर्ती गांव में, देहातों में कैसे बच्चों ने और उनके परिवारों ने भी जाने अनजाने मोमबत्ती बुझाकर अपने बच्चे की जन्मदिन मनाने को फैशन के रूप में स्वीकार कर लिया। मित्रों, ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष की क्षमता, ये सनातन की क्षमता है कि विभिन्न संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को मित्रों अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। और आत्मसात ही नहीं कर लेता, आत्मसात करके उन्हें परिष्कृत रूप में उनकी अच्छाइयों को लेकर उनकी बुराइयों को छोड़ता है और उनको अपना लेता है। यही सनातन संस्कृति भारतवर्ष की विशेषता है। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे कि कैसे बड़े लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद भी सनातन व भारतीय संस्कृति ने, भारतीय लोगों ने अपनी इस प्राचीन पद्धति को नहीं भूला और यह देश ऐसे सभी रीति रिवाजों को आत्मसात करते हुए अपने हिसाब से परिष्कृत करते हुए, चाहे वो नववर्ष हो, आप देखते होंगे इस नववर्ष का जो मनाने का एक बहुत बड़ा सन 60-70 के बाद जो प्रचलन इस देश में चला है, वह चर्च द्वारा प्रेरित और अन्य ऐसे संगठनों द्वारा प्रेरित था जो इस देश के पर मानसिक रूप से अपनी गुलामी थोपना चाहते थे। लेकिन आपको जानकर हर्ष होगा कि इस नववर्ष के त्यौहार पर भी आप सब देखते होंगे किस प्रकार हमारे बहुत से सनातनी बंधु इस पर्व का उपयोग अपने रीति रिवाजों के तहत अपने मठ मंदिरों में जाकर मनाते हैं, अपने तीर्थ स्थलों पर जाकर मनाते हैं और पूर्ण सात्विक रूप से मनाने के काम करते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आप सब देखते होंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ फिल्मी माहौल, टीवी की वजह से व कुछ संस्कृतियों के कारण इसी पर्व को नववर्ष के दिन रात के 12 बजे, जब न दिन होता न रात, एक विदेशी संस्कृति मदिरा का पान करते हुए, हुड़दंग करते हुए और किस तरह के व्यभिचार पूर्ण तरीके से मनाने का काम करते हैं और किस प्रकार सड़कों पर हुड़दंग करते हैं। और उनके इन कामों का आप देख रहे होंगे, ऐसे झूठे नैरेटिव विचार फैलाने वाले लोग उनकी भर्त्सना भी नहीं करते और इसको नववर्ष का एक उल्लास बताकर, इसको अनदेखी कर इस सनातन संस्कृति, इस भारत राष्ट्र के जनजीवन में ऐसी कुरीतियों को व्याप्त करने का एक माध्यम बनाकर उसका बचाव करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि इस नववर्ष को या किसी भी रीति रिवाज को विदेशी अच्छी चीज़ों से अपनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अपनाने से पहले हम उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और उसके बारे में समझें और इसके बाद उसको अपने रीति रिवाजों के अनुसार उसकी जो भी अच्छाइयाँ हों। ये भारतवर्ष खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। यहाँ हर त्यौहार खुशी उल्लास का त्यौहार है और ये खुशी और हर्ष मनाने का कोई अवसर चूकता नहीं और चूकना भी नहीं चाहिए। नववर्ष हो, चाहे चैत्र का नववर्ष भी हम अपना मनाएं, और यदि आज हम मनाते हैं तो इसको शुद्ध सनातनी पद्धति से अपने देश की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप मनाएं और नई पीढ़ी के लोगों को भी यही विचार दें और यह बताएं कि ये नववर्ष कोई इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि हम लोग बहुत दिन गुलाम रहे थे और हम पर जिन लोगों ने गुलामी की थी वह भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में ऐसे औपनिवेशिक राष्ट्रों द्वारा हुए थे। वहाँ ये कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली थी। लेकिन उनको बताएं कि यह नववर्ष किस लिए मनाया जाता है। इसका मात्र एक ही है कि ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर को याद करने का एक माध्यम मनाना था। और यह जाने अनजाने हम सब इसको भूलकर केवल ये पश्चिमी जो संस्कृति की कुरीतियाँ, इन्हीं नववर्ष के दिन इन्हीं कुरीतियों को मनाकर, ख़ास तौर से मदिरा व अन्य जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनसे अलग हटकर किस प्रकार होटलों में जाकर हुड़दंग करके मनाते हैं, इनसे हम सबको परहेज रखना चाहिए। और आप देखते होंगे हमारे यहाँ रामनगर में
हम सबको देखकर अच्छा लगता होगा, गांव में भी अब लोग सुबह उठकर नहा धोकर नववर्ष के दिन मंदिरों में जाते हैं, मठ मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और यह कार्य करते हुए ही ये नववर्ष हम सबको मनाना चाहिए। मित्रों, हमारे पड़ोस में जैन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा एक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र रामनगर है। आप सब देखते होंगे किस प्रकार वहाँ बहुत दूर दूर से ये नववर्ष की पूर्व संध्या पर आकर लोग किस प्रकार शाम से और रात तक 1-1:30 बजे तक भजन कीर्तन व अपने धार्मिक रीति रिवाज करते हुए मनाते हैं और सुबह भी यही कार्य करते हुए अपने घरों को जाते हैं। ये है सही सच्चा सनातन संस्कृति का स्वरूप नववर्ष मनाने का। आइए हम सब भी इस नववर्ष पर हम स्वयं अपने परिवार व बच्चों को ये प्रेरणा दें और लें कि हम भी इस नववर्ष को व कोई भी त्यौहार होगा उसको भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही मनाएंगे। मित्रों, एक बार मेरा पुनः आप सभी को इस वर्ष के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। प्रभु हम सबको इस वर्ष भी कुरीतियों से दूर रखे, अच्छाइयों की ओर सदा प्रेरित रखे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि यह अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।